मैंने यह बता दिया था कि जब भी हमें कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सेस को प्रॉपरली चूज कर लें। हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करी थी, यह है एक्स एक्सेस और यह वाई एक्सेस। इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज कर लेने से फायदा यह हुआ था दैट वाई एक्सेस बिकम्स द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एंड इफ वाई एक्सेस इज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इन दैट केस द सेंटर ऑफ मास वुड लाई ऑन वाई एक्सेस। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, and y coordinate of center of mass would be finite and it would be defined in this manner। यह मैंने लिख दिया था, यह एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए and we need to determine that। अब हम इसी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को डिटरमाइन करना सीखते हैं। Now in such type of problem, first of all what we need to do is we need to choose a constant quantity। If this is a uniform semicircular wire, then there must be some constant value which can be introduced। हम कहते हैं इस यूनिफॉर्म सेमीसर्कुलर वायर के लिए mass per unit length would be constant। The mass is uniformly distributed over this semicircular length। यह जो semicircular length है इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं सबसे पहले यह मास पर यूनिट लेंथ टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, मास पर यूनिट लेंथ, एंड दिस मास पर यूनिट लेंथ लेट मी डिनोटेड बाय रो, एंड इट वुड बी द टोटल मास अपॉन द टोटल लेंथ। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ for this wire and it would be a constant quantity। यह इस वायर के लिए एक constant quantity होगी, it would never vary। Now after introducing this constant quantity, अब मैं as I told you, for any continuous mass variable system we need to choose a differential element, and by choosing that differential element we discretize दैट मास सिस्टम। अब हम डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे चूज करते हैं इस बात को ध्यान से देखें। मैंने वायर का यह पर्टिकुलर एलिमेंट चूज कर लिया, यह डिफरेंशियल एलिमेंट चूज कर लिया है, और यह डिफरेंशियल एलिमेंट वायर के सेंटर पर कुछ डी थीटा एंगल सबटेंड करता है, एंड इट्स एट एन एंगल ऑफ थीटा सबटेंडिंग सम एंगल डी थीटा। It have got length of dl and it have got mass of dl। मैंने एक वायर का छोटा सा एलिमेंट, एक डिफरेंशियल एलिमेंट, इनफिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट चूज करा, यह y एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है। इस एलिमेंट, ये जो dl लेंथ का एलिमेंट है, इट्स सबटेंडिंग सम एंगल d थीटा एंड इट्स हैविंग मास ऑफ dl। अब मैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए कुछ बातें लिखता हूं। सबसे पहले मैं इसका डीएल लेंथ को डी थीटा को रिलेट कर देता हूं। आई ऑलवेज नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ इज डीएल, रेडियस इज आर एंड एंगल इज डी थीटा। एंगल के लिए मैं डी थीटा लिखता हूं। d theta is angle subtended, dl is the length of arc and r is the radius। This is the basic definition of angle। एंगल की यह बेसिक डेफिनेशन है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। वही डेफिनेशन मैंने अप्लाई करी है, d theta इक्वल टू dl अपॉन r, एंड फ्रॉम हियर आई विल राइट dl is equal to r d theta। This is the length of wire। Up the differential length of wire, I had related it in terms of radius of wire and the angle subtended by it। Now, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका मास dm निकालता हूं। dm मास निकालने के लिए मैं यह डेफिनेशन जो मैंने इंट्रोड्यूस करी है इसका इस्तेमाल करूंगा। मास पर यूनिट लेंथ इज रो। मैंने इस कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफाइन करा। मैं
any element would be equal to mass per unit length into its length. Mass per unit length into its length must be mass. तो मैं कहता हूं dm must be mass per unit length into dl. Rho is mass per unit length and its length is dl and its mass is dm. So I can write dm is equal to mass per unit length के लिए m upon pi r और लेंथ के लिए r d theta. So this becomes r से r cancelled, m upon pi into d theta. This is mass dm of the wire. अब मैं इसी समय इंटीग्रल dm इज इक्वल टू m वह कंफर्म कर देता हूं वेदर दैट इक्वेशन होल्ड और नॉट. फिर मैं सेंटर ऑफ मास भी डिटरमाइन करूंगा. देखिए सबसे पहले यह मैं सिर्फ कंफर्मेशन कर रहा हूं. वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ dm dm की जगह पर मैं यह लिखता हूं इंटीग्रल ऑफ m अपॉन पाई into d theta. m is a constant, pi is a constant. m upon pi इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया और इंटीग्रेशन के अंदर d theta बचा गया, रह गया इंटीग्रल ऑफ d theta. अब इंटीग्रल ऑफ d theta जब करेंगे तो सबसे पहले यह देखना है कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां जाएगी. जब हम ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन मींस एडिशन ऑफ डिफरेंशियल क्वांटिटीज, तो हम डिफरेंशियल क्वांटिटीज को कहां से लेना स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेंगे. हम कहते हैं पहली डिफरेंशियल एलिमेंट हम इस जगह पर लेंगे, सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट इधर, तीसरा एलिमेंट इधर, चौथा एलिमेंट इधर. इस तरह से हम ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट लेते जाएंगे और आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट जो हम लेंगे वो इस जगह पर लेंगे. अब हम थीटा को मेजर कैसे कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग थीटा एस एन एंगल विथ वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के साथ हम डिफरेंशियल एलिमेंट का थीटा मेजर कर रहे हैं. तो ये जो पहला हमने एलिमेंट लिया, दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट. इस पहले एलिमेंट का वाई एक्सिस के साथ यह जो एंगल होगा यह -π/2 और फाइनली जो हम एलिमेंट लेंगे इसका जो वाई एक्सिस के साथ एंगल होगा +π/2. जो सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है हमने वह -π/2 एंगल पर और आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट +π/2. इस तरह से थीटा की जो लिमिट्स है वहां -π/2 से +π/2 तक जाएंगी. अब यह लिमिट्स आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम d थीटा का इंटीग्रल लिख देते हैं. वी ऑलवेज नो दैट इंटीग्रल ऑफ d थीटा इज थीटा. और इंटीग्रेट करने के बाद लोअर और अपर लिमिट को इस तरह से बाद में लिख दिया जाएगा. अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं. m अपॉन पाई ऐसा का ऐसा ही है. पहले अपर लिमिट में लिखूं +π/2 माइनस लोअर लिमिट में -π/2. इस तरह से यह हो गया m अपॉन पाई इंटू पाई दैट इज इक्वल टू मास m. ये आना भी चाहिए. इंटीग्रल ऑफ dm इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास m. यह हमने सिर्फ कंफर्मेशन कर लिया है. किस बात का कंफर्मेशन कर लिया है? कि ये सारी जो हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है. हमने यह d थीटा एंगल लिया. इस d थीटा एंगल को लेने के बाद इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लेंथ को dl कहा और हमने dl और d थीटा को रिलेट कर dl और d थीटा को रिलेट करने के बाद dl इक्वल टू r d थीटा. फिर हमने मास पर यूनिट लेंथ यह जो टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, इस इंट्रोड्यूस टर्म का इस्तेमाल करा. हमने कहा dm मास मस्ट बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ की जगह यह एक्सप्रेशन और लेंथ की जगह पर यह एक्सप्रेशन. और इस तरह से हमने dm मास लिखा. फिर dm का इंटीग्रल करके हमने उसको m प्रूव कर दिया और इस तरह से हमने यह बात प्रूव कर दी कि जो
सारी क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की है, अभी तक जो भी कुछ कंसेप्ट डेवलप करा है वह बिल्कुल परफेक्टली सही है। अब सवाल कुछ और था। सवाल यह था कि सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने लॉजिक से ही समझ लिया कि वह 0 होना चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है। अब हम इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करने से पहले हम y की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। ये y हम किसके लिए लिख रहे हैं? जो हम डीएम मास ले रहे हैं, जो हमने डिफरेंशियल मास लिया है, जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, उसके लिए y। देखिए, दिस इज y, दिस इज y, y is the distance of this differential element from x axis, x axis से डिफरेंशियल एलिमेंट की दूरी, दिस इज y। अब मैं कहता हूं दिस इज r, this is hypotenuse, and this y can be written as r cos theta. This y must be r cos theta. यहां हम देखें, this is y, this is y, and this is r, and this is a right angle triangle. हम cos थीटा का बेसिक डेफिनेशन लगाते हैं, y by r equal to cos थीटा, hence y must be equal to r cos थीटा। अब मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए y की जगह पर मैं लिखता हूं r cos थीटा, dm की जगह पर यह जो dm की वैल्यू मैंने लिखी है m अपॉन पाई इंटू डी थीटा, और इंटीग्रल डीएम की जगह पर यह जो हमने मास m ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है, इसे लिख देते हैं। इन दिस मैनर आई राइट दिस एक्सप्रेशन, आई अप्लाई दिस एक्सप्रेशन। मैंने इस एक्सप्रेशन को अप्लाई किया। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए जो मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा है उसको देखिए किस तरह से अप्लाई करा। नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमेशा इंटीग्रेट करते समय जो इंटीग्रल के अंदर जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स दिख रही है उनको बाहर निकाल दिया जाए। r विच इज रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर कांस्टेंट है, किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए r कांस्टेंट है। कैपिटल मास m अपॉन पाई, यह सारी चीज कांस्टेंट है। m r अपॉन पाई यह न्यूमरेटर में कांस्टेंट है। इंटीग्रल साइन के अंदर जो बचा रहेगा दैट इज cos थीटा d थीटा अपॉन टोटल मास m। अब इंटीग्रेशन के अंदर cos थीटा यह एक वेरिएबल है, हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए थीटा अलग अलग होगा और d थीटा के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। यहीं पर हम लिमिट्स भी रख देते हैं, जैसे हमने पहले लिमिट्स रखी थी डी थीटा की। हमने सबसे पहला कहा कि जो सबसे पहला एलिमेंट हम लेंगे वह -π/2 एंगल सबटेंड करेगा, -π/2, और आखिरी एलिमेंट जो एंगल सबटेंड करेगा दैट इज +π/2। इस तरह से हमने लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मास m और मास m कैंसल्ड, और इस तरह से इंटीग्रल साइन के बाहर जो क्वांटिटी है वह बची रह गई है r अपॉन पाई। अब cos थीटा d थीटा इसका इंटीग्रल, वी ऑलवेज नो दैट इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा, यह फॉर्मूला हमने 11th क्लास के स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते समय देखा हुआ है कि जब भी इंटीग्रल cos थीटा d थीटा है, वन शुड राइट इट इक्वल टू साइन थीटा, और इंटीग्रेट करने के बाद लोअर लिमिट -π/2 नीचे लिख दी जाती है, अपर लिमिट +π/2 ऊपर लिख दी जाती है। अब हम इंटीग्रेट करने के बाद इस तरह से लिमिट्स रखने के बाद अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। किस तरह से? y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज r अपॉन पाई, तो ऐसा का ऐसा ही साइन ऑफ +π/2
माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, और यह हो गया r अपॉन पाई 1 माइनस ऑफ माइनस 1. And in this manner we had obtained center of mass at y equal to y coordinate of center of mass is equal to, this becomes 1 plus 1 2r upon pi. This is the y coordinate of center of mass. X coordinate of center of mass is 0, and hence finally we will write that center of mass is located at 0, 2r by pi. बड़े ध्यान से सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के तरीके को समझें और फिर हमेशा के लिए इस बात को मेमोराइज भी कर लें कि एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह कहीं इस जगह पर होता है 0, 2r by pi. वंस अगेन यह एक ऐसी सिचुएशन है, यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पर लोकेटेड है जहां पर एक्चुअली कोई मास आपको दिख नहीं रहा. पूरा का पूरा मास इस पेरीफेरी में, सेमी सर्कुलर वायर के पेरीफेरी में कॉन्सेंट्रेटेड है, मगर इस पूरे वायर का सेंटर ऑफ मास वायर के किसी भी पॉइंट पर होने के बजाय इस जगह पर है. एंड द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट इज on y axis, and on y axis it is at 2r, pi. बड़े ध्यान से देखें, पूरे के पूरे हमने किस तरह से एक एक स्टेप को करा है इसको समझें और लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे हमने लिखा है. यहां तक इंटीग्रल डीएम प्रूव करने के बाद y इक्वल टू r cos थीटा कैसे लिखा है. दिस इज y, जो एलिमेंट है यह x एक्सिस से जितनी दूरी पर है y, और उस y को हमने इधर ड्रॉ करके राइट एंगल ट्रायंगल से देख लिया कि y इक्वल टू r cos थीटा. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला इन ऑर्डर टू डिटरमाइन y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y dm by dm. तो y की वैल्यू लिखी, dm की वैल्यू लिखी और इंटीग्रल dm पहले ही निकाल दिया है, वहां लिख दिया. और फिर से इंटीग्रेट करने के लिए कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाला, फिर इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा, फिर इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा दिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस तरह